तो रेसलमेनिया ख़त्म हो चुकी है एंड मेन इवेंट में हमने कल बहुत सारे सरप्राइजेस देखे। लेकिन क्या आपको पता था कि ये सरप्राइजेस सभी को पता नहीं थे? जी हाँ, अपडेट का कहना है, फाइटफुल सेलेक्ट का कहना है कि जो WWE के अंदर बैक स्टेज लोग थे और कुछ प्रोडक्शन के लोग थे, सभी को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। कुछ ही लोगों को ये सारी चीज़ें पता थी कि क्या सरप्राइजेस होने वाले हैं। एंड यहाँ पर से WWE ने बहुत सारे इसके लिए इन्फ्लुएंस जितने भी लिए थे अपने रॉक को यहाँ पर ठिकाने लगाने के लिए, कोडी रोड्स को टाइटल जितवाने के लिए अपने, चाहे इसके अंदर शामिल होते जॉन सीना, जे ऊसो, अपने अंडरटेकर, तो ये सभी को सारी चीज़ें पता नहीं थी। तो ये फ़िलहाल कुछ बातें हैं। एंड बात रही अपने स्टोन कोल्ड की, तो स्टोन कोल्ड भी आने वाले थे, लेकिन पता नहीं स्टोन कोल्ड के साथ क्या चीज़ें हो गई, वो नहीं आए। लेकिन ये फ़िलहाल कुछ बातें थी। ओरिजिनली स्टोन कोल्ड भी प्लान थे कि रेसलमेनिया में, लेकिन अब पता नहीं किस कारण से वो नहीं आए। लेकिन जो भी कहो, अंडरटेकर ने वो सारी कमी भर दी। बाकी जॉन सीना की अब बात करते हैं, जॉन सीना का क्या फ्यूचर होगा। तो जॉन सीना कल पैट मैकेफी के शो के ऊपर आते हैं रात को अराउंड, एंड जॉन सीना कहते हैं कि वो अभी फ़िलहाल अपने जो है नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। एंड यहाँ पर अपने जॉन सीना इस इंटरव्यू के दौरान इस चीज़ को कहते हैं 2024 का शेड्यूल, कि वो जो है अभी क्रिसमस तक अपनी जो है फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। एंड देन इसके बाद वो जो थोड़ा ब्रेक लेंगे एंड कम बैक करेंगे WWE में, एंड फिर जाकर अपना फाइनल रन देने वाले हैं। एंड जॉन सीना ये बार बार मेंशन कर रहे हैं कि वो अपना फाइनल रन देने वाले हैं। अब पता नहीं जॉन सीना को इतनी क्या जो है जल्दी हो चुकी है अपने रिटायरमेंट की, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है जॉन सीना ये कुछ बात कहते हैं। एंड आज शॉकिंगली वो मंडे नाइट रॉ पर आते हैं। तो जो जॉन सीना की स्ट्रीक है कि हर साल 2002 के बाद हर साल में उन्होंने किसी न किसी एक रॉ या फिर स्मैकडाउन के मैच में कम्पीट किया है। तो जी हाँ, ये जो है 23 बार अब कॉन्सिक्यूटिव ये जो है जॉन सीना की स्ट्रिक चलती हुई आ रही है। एंड इस साल के जॉन सीना ने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ कर दी है। तो ये फ़िलहाल कुछ बातें हैं। बात करते हैं सेथ रॉलिंस की, तो कल सेथ रॉलिंस के रिगार्डिंग अपने खुद ट्रिपल एच एप्रिशिएशन ट्वीट डालते हैं। लेकिन अब सेथ रॉलिंस का क्या फ्यूचर है, सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट है। एंड जैसा मैंने कहा था कि सेथ रॉलिंस ब्रेक ले सकते हैं, वैसे ही कहना है अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर का। एंड डे मेल्जर कह रहे हैं कि अपने सेथ रॉलिंस ब्रेक लेंगे, एक्सपेक्टेड है। एंड बताया जा रहा है कि शायद 4 हफ्ते का ये जो है ब्रेक हो सकता है। अब देखते हैं, लगभग 1 महीना तो मे भी सेथ रॉलिंस गायब रहेंगे। अब देखते हैं सेथ रॉलिंस का कब रिटर्न हमें WWE करवाती हुई दिखाई देती है। बाकी आगे बढ़ते हम लोग अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि जुड़ी है इस बार अपने कोडी रोड्स के बारे में एंड नई टाइटल्स के बारे में। कोडी रोड्स आज रॉ पर आते हैं। तो बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स अभी रॉ एंड स्मैकडाउन पर आएंगे जब तक WWE ड्राफ्ट नहीं करती। एंड वो जो है सबसे पहली पिक होने वाले हैं बताया जा रहा है। एंड बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स का अब स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट होगा एंड वो पहली पिक होंगे ड्राफ्ट की। तो हर बार रूमर रेस होते थे क्योंकि वो चैंपियन थे, लेकिन अब ऐसी चीज़ होगी नहीं। अपने कोडी रोड्स बताया जा रहा है कि फर्स्ट पिक होने वाले ड्राफ्ट की। एंड WWE ने ड्राफ्ट भी ऑफिशियली अनाउंस किया है, 27 अप्रैल के स्मैकडाउन को होगा। एंड इसके बाद अगले रॉ में यानी 30 अप्रैल की रॉ में जो दूसरी नाइट होगी। तो ये WWE ने चीज़ कंफर्म कर दी। बाकी वही बात रही कोडी रोड्स के साथ नए टाइटल्स की, तो ज़ेरो न्यूज़ ने कहा है कि जो है नए टाइटल्स आने वाले हैं। एंड अभी फ़िलहाल जो कोडी रोड्स के पास टाइटल हैं, नई टाइटल आने के लिए पुश बैक किया जा रहा है कुछ हफ्तों से। बाकी कोडी रोड्स भी कह रहे हैं कि उनको विंड ईगल टाइटल लानी है। एंड ऑल्सो नए टैग टीम टाइटल्स के सेट जो है रेडी हैं। एंड बताया जा रहा है कि बैकलैश के बाद ये डेब्यू करेंगे। एंड आई थिंक बैकलैश जो है मे बी अभी फ़िलहाल अगले मंथ में है। तो देखते हैं, ड्राफ्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। एंड मे बी ये स्टार्टिंग हो सकता है कि ड्राफ्ट के बाद नई टाइटल भी इंट्रोड्यूस WWE कर सकती हैं। तो ये फ़िलहाल कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। बाकी खैर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है इस बार अपने रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस का क्या फ्यूचर होने वाला है, तो देखो रोमन रेंस के बारे में ये अपडेट है। बताया जा रहा है रेसलिंग ब्लॉग की ओर से कि रोमन रेंस लाइकली जब भी रिटर्न करेंगे तब वो हील टर्न ही अपना जो है कंटिन्यू करेंगे। एज ए हील कैरेक्टर में ही रोमन रेंस अपना कमबैक करने वाले हैं। लेकिन अब तक फ़िलहाल जो उनके रिटर्न के बाद बेबी फेस टर्न के कोई
कोई प्लान्स अब तक तो नहीं डिस्कस हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जब रोमन रेंस आएंगे तब रोमन रेंस जो है एज अ बेबी फेस नहीं बल्कि एज अ हील ही आएंगे। बाकी अब देखते हैं कि किस तरीके से रोमन रेंस आते हैं। एंड जो रॉक ने भी कहा है कि वो जब भी रिटर्न करेंगे तो कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे। लेकिन रोमन रेंस के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि रोमन रेंस ने जो है कल के ही दिन अपने भाई को खोया था 7 अप्रैल के दिन। एंड इसी डेट पर रोमन रेंस ने कल अपनी टाइटल भी हारी थी। लगभग इस चीज़ को भी उनके भाई को गुजरे हुए भी 6-7 साल हो चुके हैं। एंड इसी के टाइम पर जो है जब उन्होंने अंडरटेकर को हराया तो रोमन रेंस को आपको पता है 10 मिनट तक रॉ में बू मिली थी, लेकिन आज जो है थैंक यू रोमन के चांस लग रहे थे। तो ये फिलहाल कुछ जो है बातें हैं। बाकी अब देखते हैं कब रोमन रेंस आते हैं फिर एक बार रिटर्न, लेकिन हमें भी थोड़ा सा टाइम रह सकता है रोमन रेंस के रिटर्न के लिए। बाकी फिलहाल आज के वाले वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।